स्वागत है। आज हम गाजा के मानवीय संकट की गहराई में जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो ईंधन की भारी कमी है उस पर बात करेंगे। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों का एक साझा बयान है, बहुत ज़रूरी बयान है ये। इसमें बताया गया है कि कैसे ईंधन की ये कमी गाजा में पूरी मानवीय सहायता प्रणाली को बिल्कुल ठप कर सकती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ये संकट ज़मीन पर कितना गंभीर है और इसके असल मायने क्या हैं। यूएन ने तो साफ कहा है, और ये बात शायद सबसे अहम है, ईंधन गाजा में जीवित रहने की रीढ़ है। ये सुनने में सिर्फ पेट्रोल डीजल जैसा नहीं लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये जो रीढ़ वाली बात है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये असलियत है। क्योंकि देखिए, ईंधन वहां सिर्फ गाड़ियां चलाने के काम नहीं आता। ये अस्पतालों के जनरेटर चलाता है, पानी साफ करने वाले प्लांट्स चलाता है, बेकरियां चलाता है जहां खाना पकता है, और एम्बुलेंस जो जिंदगियां बचाती हैं वो भी इसी से चलती हैं। तो इसके बिना आप सोचिए, गाजा में जो 21 लाख लोग हैं उनकी पूरी जीवन व्यवस्था ही चरमरा सकती है। ये एकदम बुनियादी जरूरत बन गया है वहां। और जो बयान में डिटेल्स है वो वाकई चिंता पैदा करती हैं। जैसे ईंधन की कमी का सीधा मतलब है कि मैटरनिटी वार्ड्स काम नहीं कर पा रहे हैं। जो नवजात बच्चों की देखभाल वाली यूनिट्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, वो बंद हो रही हैं। एम्बुलेंस वो मरीजों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जब लोग पहले से ही खाने की कमी से जूझ रहे हैं, हिंसा का खतरा है। और अगर इसको हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र ने खुद चेतावनी दी है कि अगर पर्याप्त ईंधन लगातार नहीं मिला तो हो सकता है उनकी अपनी एजेंसियां ही पूरी तरह काम करना बंद कर दें। इसका मतलब होगा कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं, पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, और जो जरूरी सामान पहुंचाने की क्षमता है वो पूरी तरह खत्म। ये एक तरह से पूरी मानवीय सहायता प्रणाली के ढह जाने का खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। अभी हाल में खबर आई थी कि 130 दिनों में पहली बार कुछ ईंधन अंदर जाने दिया गया। 2 दिनों में शायद 75,000 लीटर के करीब। सुनने में तो लगता है कि चलो कुछ तो हुआ, पर क्या ये काफी है? ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नहीं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यूएन के प्रवक्ता ने भी यही कहा है कि ये जो मात्रा है, ये गाजा की आबादी और वहां जो इतने जरूरी नागरिक सहायता के काम चल रहे हैं उनकी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए कहीं से भी काफी नहीं है, बिल्कुल ना काफी है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होते जा रहे हैं, और बिना सीज फायर के तो हर नया दिन और जाने ले रहा है जिन्हें बचाया जा सकता था। और यहाँ एक और मुश्किल सामने आ रही है, वो है इजरायली अधिकारियों की तरफ से सहायता पहुंचाने में लगातार पाबंदियां। जैसे यूएन की टीमों को दक्षिण के अस्पतालों तक तो कुछ ईंधन ले जाने दिया गया। हाँ, दक्षिण में इजाजत मिली थी, पर उत्तर में ले जाने की कोशिश की तो मना कर दिया गया। बिल्कुल, और इस तरह की जो मनाही है ये सीधे सीधे लोगों की जान का खतरा बन जाती है। क्योंकि ईंधन की कमी का असर देखिए, पानी साफ करने पर पड़ता है, एम्बुलेंस चलाने पर पड़ता है, यहाँ तक कि कचरा मैनेजमेंट वो भी ठप हो सकता है। ये सारी सेवाएं बंद होने की कगार पर हैं। एक ताज़ा मिसाल देखिए, गुरुवार को समन्वय की जरूरत वाले 15 मानवीय मिशन थे। 15 मिशन? हाँ, उनमें से सिर्फ 6 को ही पूरी तरह जाने दिया गया, 5 को तो सीधे मना कर दिया गया, और बाकी 4 के सामने ऐसी रुकावटें आईं कि या तो डिलीवरी में वो देर हो गई या हो ही नहीं पाई। बयान में एक मिशन का जिक्र था जो गाजा शहर में मलबे में फंसे घायलों को बचाने के लिए था। उसे इजाजत मिली, पर जब शुरू में रिक्वेस्ट की थी उसके 2 दिन बाद, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। यही दिखाता है कि ये देरी कितनी जानलेवा हो सकती है। थोड़ा रुककर जब तक उस मिशन को इजाजत मिली ना, मलबे में कोई जिंदा ही नहीं मिला। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल जिंदगियां हैं जो इन देरी और रुकावटों की वजह से खत्म हो रही हैं। और इसके अलावा जैसे टेंट हैं, ठंड से बचाने का सामान है, ऐसी जरूरी चीजों को 4 महीने से ज्यादा हो गए उन्हें गाजा में जाने से रोका गया है। हजारों लोग बिना किसी सहारे के हैं, और जो सहायता कर्मी वहां काम कर रहे हैं वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। इसी हफ्ते की बात है, जहां सहायता कर्मी काम कर रहे थे उसी के पास कुछ 100 मीटर दूर 5 हमले हुए। इनमें यूएन के कर्मचारी भी शामिल थे। कोई घायल नहीं हुआ, ये गनीमत रही। हाँ, और रेड क्रिसेंट के कार्यकर्ताओं पर तो गोली भी चलाई गई जब वो अपने घायल साथी की मदद कर रहे थे। तो इन सारे हालात को देखते हुए यूएन एजेंसियां अब यही मांग कर रही हैं कि फौरन और लगातार बड़े पैमाने पर ईंधन की सप्लाई हो और गाजा के हर हिस्से में
बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह सुरक्षित पहुंच मिले। उनका कहना है कि इस वक्त की जो गंभीरता है उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। बिना ईंधन के गाजा में मानवीय सहायता के जो भी प्रयास चल रहे हैं वो पूरी तरह से ढहने के कगार पर हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? सार क्या निकलता है? यही कि गाजा में ईंधन अब सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है। पूरी की पूरी मानवीय सहायता की जो इमारत है वो इसी पर टिकी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ईंधन की ये जीवन रेखा, ये लाइफलाइन पूरी तरह कट गई तो उन 21 लाख लोगों का क्या होगा जो लगभग पूरी तरह बाहरी मदद पर निर्भर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना बहुत ज़रूरी है और शायद वक्त बहुत तेज़ी से हाथ से निकल रहा है।